हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स, और ये करंट अफेयर्स होंगे जो आई दृष्टि की बुक है उस पर आधारित एमसीक्यू बनाए गए हैं। जिन्होंने ये बुक पढ़ लिया है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। इस एमसीक्यू के माध्यम से उनका पूरा रिविजन हो जाएगा करंट अफेयर्स का, और एक एक क्वेश्चन से एक एक टॉपिक का हम लोग रिविजन करेंगे। और ये क्लास जो है कि यूपी पीसीएस और आरओ और जितने भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे इधर आने वाले एग्जाम में, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जिन लोगों ने इस बुक को पढ़ा है उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल क्लास है। इस क्लास को पूरा देखिए और प्रैक्टिस करिए और देखिए कि कहाँ से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और एक प्रकार से यह रिविजन हो जाएगा एमसीक्यू के माध्यम से। आइए देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन जो प्रस्ताव है इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल से कब मंजूरी मिली। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी कब मिली वन नेशन वन इलेक्शन को। ऑप्शन दिया गया है 1 जुलाई 2024, 18 अगस्त 2024, 18 सितंबर 2024 और 1 अक्टूबर 2024। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से आंसर करिए। प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है ये। अगर आप लोग यहाँ पे इस बुक को पढ़ने के बाद इस क्लास के माध्यम से आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसका आंसर एक बार खुद से करिए, उसके बाद आंसर को डिस्कस करते हैं हम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 सितंबर 2024। वन नेशन वन इलेक्शन जो प्रस्ताव है इसको मंजूरी मिली थी 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी मिली। तो जो वन नेशन वन इलेक्शन है इसको मंजूरी मिली थी, और एक इस समिति कब बनाई गई थी। तो समिति का गठन, इस समिति का गठन कब किया गया था वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। तो समिति का गठन किया गया था 2 सितंबर 2023 को समिति का गठन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट डेट है, पूछा जा सकता है। और ये 8 सदस्यीय समिति से 8 सदस्यीय समिति, और समिति के अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है। समिति के अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। तो पूर्व जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ये समिति के अध्यक्ष थे। और इनका सचिव भी पूछ सकता है कि सचिव कौन थे समिति के, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। सचिव थे नितेन चंद्र, तो ये सचिव हो जाएंगे। और इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। और ये जो रिपोर्ट दी गई थी, जो विधि आयोग की 170वीं जो रिपोर्ट थी, 170वीं रिपोर्ट में इसका सुझाव दिया गया था। सुझाव वन नेशन वन इलेक्शन का सुझाव जो है कि विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था। इसमें होगा क्या, तो एक साथ चुनाव होंगे। चुनाव किसके किसके, तो लोकसभा प्लस विधानसभा प्लस स्थानीय, ये सभी तीनों चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव मंजूरी मिली थी। तो पहला क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी टॉपिक से रिलेटेड है। ये बड़ा टॉपिक है इसलिए इसमें से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग पूरे जो है कि क्वेश्चन का आंसर करिए। तो इसमें एक राष्ट्र एक चुनाव में कुल कितने चरण में चुनाव होंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव में जो वन नेशन वन इलेक्शन है इसमें कुल कितने चरण में चुनाव होंगे। तो 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से आप लोग आंसर करिए, उसके बाद आंसर को डिस्कस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 चरण में। जो वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव है इसके तहत जो है कि 2 चरणों में चुनाव होंगे।
तो देख लेते हैं। पहला चरण, पहला चरण में होगा लोकसभा, लोकसभा प्लस विधानसभा का चुनाव पहले चरण में। दूसरे चरण में, दूसरा चरण, जो दूसरा चरण होगा उसमें, और ये दूसरा चरण पहले चरण के 100 दिन के अंदर होगा, यानी कि जो पहला चरण का चुनाव होगा उसके 100 दिन के अंदर ही दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। पहले चरण के 100 दिन के अंदर दूसरा चरण होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो दूसरे चरण में स्थानीय चुनाव होंगे, स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे। स्थानीय निकाय के चुनाव की जो पंचायती राज के चुनाव है, पंचायती राज प्लस जो नगर निगम के चुनाव हैं वो होंगे। तो ये दोनों चुनाव जो है कि दूसरे चरण में होंगे। पहले चरण में होगा लोकसभा प्लस विधानसभा का, और तीसरे चरण में स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, स्थानीय चुनाव जो होते हैं। और इसमें जो है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें संशोधन होगा। जो संशोधन, 2 प्रकार के संशोधन होंगे। संविधान संशोधन, और ये संशोधन जो होगा अनुच्छेद 368 जो होता है संविधान संशोधन, उसके तहत होगा। एक सदन के अवधि, यानी कि संसद, जो संसद के सदन की अवधि है, और दूसरा होगा विधानमंडल की अवधि। जो विधानमंडल है राज्यों का की अवधि, उसमें संशोधन होगा। इन दोनों में संशोधन किया जाएगा। और ये सदन में जो संशोधन होगा ये अनुच्छेद अनुच्छेद 83 संविधान के, और ये अनुच्छेद 171 के तहत संशोधन होगा। और ये दोनों संशोधन जो है कि 368 के तहत माने जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि पीएम आशा योजना किससे संबंधित है। तो पीएम आशा योजना के बारे में पूछा जा रहा है। ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित है, ग्रामीण उद्योग, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करना, और किसानों को आर्थिक सहायता देना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करना, जो पीएम आशा योजना संबंधित है, ये पूछ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करना। तो इसको 18 सितंबर 2024 को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली, मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली जारी रखने की। यानी कि ये योजना पहले से चल रही थी, ये योजना चल रही है 2018 से, 2018 से ये योजना चल रही है, और मंत्रिमंडल से 18 सितंबर 2024 को इसको फिर से मंजूरी मिली है कि इसको जारी रखा जाए। और 2025-26 तक, 2025-26 तक इसमें कुल 35,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जो किसानों को उपज का उनका लाभकारी मूल्य देना है। तो 2025-26 तक 35,000 करोड़ इसमें खर्च किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि इसमें कितने रुपए खर्च किए जाएंगे। तो 35,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। और इसका जो पीएम आशा है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पीएम आशा का, तो प्रधानमंत्री, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, प्रधानमंत्री आय संरक्षण, एक सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान।
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पीएम आशा का। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है, इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई? तो पीएम नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अमित शाह और अनुराग ठाकुर। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से आप लोग सोचिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसकी घोषणा की गई बजट 2024-25 में। बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई निर्मला सीतारमण के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा? तो जो जनजाति बहुल क्षेत्र हैं, क्षेत्र में उनका सामाजिक आर्थिक सुधार करना है। यानी कि जनजातियों का सामाजिक आर्थिक सुधार करने के लिए ये योजना है, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान सुधार करने के लिए। इसमें कुल जो है कि 5 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा इस योजना के माध्यम से। 5 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा और कुल 63,000 जो 63,000 गांव हैं इससे लाभान्वित शामिल होंगे। इसमें 63,000 गांव शामिल होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान जो है कि, और इसको मंजूरी मिली 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। तो ये हो जाएगा बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई है। 63,000 इसमें गांव है, ये गांव 63,000 गांव शामिल होंगे और 5 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और जनजातियों का जो जनजाति बहुल क्षेत्र हैं, यानी कि जनजातियों का सामाजिक आर्थिक विकास सुधार करने के लिए ये योजना लाई गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो अगला क्वेश्चन दिया है कि बायोराइड जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित जो जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है उसका आयोजन इस बार कहाँ किया गया? तो दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ और मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये चौथा सम्मेलन था। इसके पहले 3 सम्मेलन हो चुके थे, चौथा सम्मेलन 2024 में किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सम्मेलन से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नमो भारत रैपिड रेल, जो नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कब किया गया है, इससे संबंधित क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। 1 मई 2024, 10 जुलाई 2024, 16 सितंबर 2024, 20 अक्टूबर 2024। तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से आंसर आप लोग सोचिए, उसके बाद आंसर पर डिस्कस करते हैं हम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर 2024। जो नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन 16 सितंबर 2024 को पीएम मोदी के द्वारा किया गया। मोदी जी, कहां पर किया गया? तो गुजरात में। और ये गुजरात की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। गुजरात की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो वंदे भारत चली थी। एक तरह से उसी प्रकार से जो मेक इन इंडिया का उत्कृष्ट उदाहरण है वंदे भारत 2019 में, तो उसी के आधार पर ये नमो भारत रैपिड रेल है। गुजरात में गुजरात की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत के तर्ज पे जो 2019 में चली थी। तो गुजरात की पहली ये, और पीएम मोदी जी के द्वारा इसका जो है कि उद्घाटन किया गया 16 सितंबर 2024 को। और ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो अहमदाबाद से भुज के मध्य चलेगी ये। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जा सकता है कि नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? तो ये मोदी जी के द्वारा 16 सितंबर 2024 को किया गया गुजरात में, और गुजरात की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, मिशन मौसम को कितने वर्षों के लिए लागू किया गया है। मिशन मौसम को कितने वर्षों के लिए लागू किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 वर्षों के लिए। अगले 2 वर्षों के लिए 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिली है। इसमें कुल 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और मंत्रालय कौन सा है, मंत्रालय भी पूछ सकता है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वयन किया जाएगा इसका अगले 2 वर्षों के लिए। और 11 सितंबर 2024 को इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी मिली है। कुल 2000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। और ये पूछा जा सकता है किसके लिए है, तो मौसम, जो मिशन मौसम है, ये मौसम की बेहतर भविष्यवाणी के लिए, जो मौसमी घटनाएं हैं उसका और अच्छे तरीके से जो भविष्यवाणी किया जा सके, मौसम की बेहतर भविष्यवाणी के लिए मिशन मौसम लॉन्च किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है। तो वायु सर्वेक्षण से संबंधित हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत। जो सूरत शहर है ये 2024 के सर्वेक्षण में पहले स्थान पर है। इसमें कुल 3 कैटेगरी हैं। श्रेणी, शहरों को कुल 3 कैटेगरी में बांटा गया है, देख लेते हैं। 3 श्रेणी में, तो जो श्रेणी 1 के शहर हैं 10 लाख से अधिक वाले से अधिक, तो इसमें जो है कि पहले स्थान पर सूरत है। और श्रेणी 2 में जो शहर आते हैं, श्रेणी 2 में शहर आते हैं 3 से 10 लाख के बीच, 3 से 10 लाख के बीच आते हैं। और श्रेणी 3 में 3 लाख से कम, जो जहां की जनसंख्या 3 लाख से कम है उसमें श्रेणी 3 में आते हैं। तो जो श्रेणी 2 है इसमें जो है कि फिरोजाबाद पहले स्थान पे है, जो यूपी का फिरोजाबाद है पहले स्थान पर हो जाएगा। और इसमें हो जाएगा श्रेणी 3 में रायबरेली, ये भी यूपी का है। तो श्रेणी 3 के शहर में रायबरेली हो जाएगा, और श्रेणी 2 में फिरोजाबाद, और श्रेणी 1 में सूरत हो जाएगा पहले स्थान पे, जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं। और दूसरे स्थान पे जबलपुर हो जाएगा, तीसरे स्थान पर यूपी का आगरा श्रेणी 1 में हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पहले स्थान पे है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया आगरा, फिरोजाबाद और रायबरेली और लखनऊ। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि जो 3 प्रकार के श्रेणी के शहर बांटे गए थे, इसमें श्रेणी 1 के तहत जो 10 लाख से अधिक वाले हैं, 10 लाख से अधिक वाले शहर में ये श्रेणी 1 के तहत हैं। तो इसमें जो है कि आगरा यूपी का पहले स्थान पे हो जाएगा। जो यूपी का आगरा शहर है यूपी में पहले स्थान पर हो जाएगा। ये श्रेणी 2 में पहले स्थान पे था, श्रेणी 2 में पहले स्थान पे। और रायबरेली ये श्रेणी 3 में पहले स्थान पे था, श्रेणी 3 में पहले स्थान पे। और श्रेणी 2 में पहले स्थान पे फिरोजाबाद था। और ये जो लखनऊ है पूरे भारत में 3rd रैंकिंग है स्वच्छता में। और यूपी में, अगर यूपी की बात की जाए तो 2nd नंबर पे, यानी कि आगरा के बाद दूसरे स्थान पे लखनऊ हो जाएगा। तो ये श्रेणी 1, 2, 3 के तहत बांटे गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आगरा हो जाएगा। तो इस प्रकार कुल हम लोगों ने 10 टॉपिक को 10 क्वेश्चन के माध्यम से देखा है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और आगे चैनल पे इसी तरह से पूरे कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा वीडियो के MCQ के माध्यम से पूरी बुक का। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।